आज मैं किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान के बारे में नहीं, बल्कि एक जगह की कहानी बताने वाली हूँ। और ये जगह कश्मीर में है। तो पता है क्या हुआ था? बहुत बहुत साल पहले कश्मीर में एक राजा राज करते थे। वो राजा बहुत ही दयालु और दानी थे। अपनी प्रजा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करते रहते थे। सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक ऐसी दिक्कत थी जो बहुत सालों से वो सुलझा नहीं पा रहे थे। और वो दिक्कत ये थी कि वहां से एक नदी बहती थी। वैसे वो नदी आज भी बहती है। उस नदी का नाम है झेलम। वहां के खेतों और बागों में पानी झेलम से ही आता था। लोगों को जितनी भी पानी की जरूरत होती थी वो सब झेलम से ही लेते थे। और अगर किसी को यात्रा करनी हो तो झेलम में बड़ी बड़ी नावों से वो एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से झेलम में बहुत पानी हो गया था। बाढ़ बहुत आने लग गई थी। जब बाढ़ आती तो आसपास के पेड़ पौधे सारे उखड़ जाते। कई बार तो मैदान के मैदान भरे रहते। गांव में पानी भर जाता, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता। राजा बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समस्या को वो सुलझा नहीं पा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही राजा ने अपने सारे दरबारियों को बुलाया और बोला कि हमें इस समस्या को जल्दी से सुलझाना होगा, नहीं तो ये दिक्कत और बढ़ती जाएगी। तभी एक दरबारी ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, हमें ऐसे लगता है जैसे भगवान हमसे नाराज हैं और हमें किसी बात की सजा दे रहे हैं। हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए। हो सकता है इससे झेलम में बाढ़ की समस्या दूर हो जाए। राजा को कुछ और समझ आ नहीं रही था, तो उन्होंने बोला, चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। एक दिन तय हुआ जहाँ पर ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाया गया। खूब पूजा पाठ कराई, धूमधाम से यज्ञ करवाया, कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कर लिया। लेकिन ये क्या, इससे झेलम के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर अभी भी बाढ़ आती जा रही थी। और अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर द्वारपाल आया। और द्वारपाल ने बोला, महाराज, आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया है और वो ये कहता है कि बाढ़ की समस्या को वो दूर कर देगा। राजा चौंक पड़ा। राजा ने बोला, एक आदमी और बाढ़ की समस्या को दूर कर देगा? खैर, मिलने में क्या हर्ज है, चलिए बुलाइए उसको। वो आदमी आया। राजा ने देखा ये तो सीधा साधा सा कोई लड़का जैसा लग रहा है। मुझे लगा था कि कोई सफेद बालों वाला अनुभवी व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो लड़का लग रहा है। चलो देखता हूँ बात करके। उसने पूछा कि क्या तुम सच में बाढ़ की समस्या को दूर कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूर कर सकता हूँ, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 10,000 सोने के सिक्के चाहिए। राजा को हैरानी हुई। एक अकेला आदमी 10,000 सिक्के मुझसे ले लेगा और बाढ़ की समस्या को दूर कर देगा? वो कैसे? आदमी ने बोला, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस मुझे 10,000 सोने के सिक्के दे दीजिए। राजा ने ये बात अपने दरबारियों के सामने रखी तो दरबारियों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, गलती मत करिएगा। इस आदमी का क्या भरोसा, सोने के सिक्के लेके ये कहीं गायब हो गया तो? और सबसे पहले तो हमें लगता है इसको चेक करवाइए डॉक्टर से, कहीं ये पागल तो नहीं है, कैसी अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। आदमी ने बोला कि महाराज, आप अपने डॉक्टर से मेरी जांच करवा लीजिए कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके सिक्के लेके भाग जाऊंगा, तो आप अपने किसी दरबारी को मेरे साथ लगा दीजिए जो मेरा ध्यान रखे और मैं कहीं पे भाग ना पाऊं। राजा ने बोला, चलो हर्ज ही क्या है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये क्या, ये बात इतनी अटपटी थी कि अगले दिन तक पूरे शहर में ये बात फैल गई कि एक पागल आदमी है जो नदी की बाढ़ की समस्या को दूर में करने की बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? लोगों ने बोला, चलो हम भी देखते हैं कैसे करता है। सुबह सारे लोग जितने भी आसपास थे सब नदी के पास आ गए और वो ये देख रहे थे कि आदमी ने
एक बड़ी सी नाव ले रखी है जो नदी के ऊपर है और उसके ऊपर खूब सारे मटके रखे हुए हैं। धीरे धीरे आदमी ने अपनी नाव को आगे बढ़ाया। नाव के हल्के से आगे बढ़ते ही उसने मटके में अपना हाथ डाला, मुट्ठी भर के सोने के सिक्के बाहर निकाले और नदी में फेंक दिए। फिर नाव को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर से मटकों में अपना हाथ डाला, मुट्ठी भर के सोने के सिक्के नदी में डाल दिए। लोगों ने देखा, अरे ये तो सच में पागल ही लग रहा है। देखो ना, सोने के सिक्के को नदी में ऐसे ही फेंकता जा रहा है और उससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। बहुत देर तक जब ये सिलसिला चलता रहा और वो आदमी अपनी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा, तो पीछे कुछ लड़के खड़े थे। लड़कों ने बोला, ये तो ऐसे ही सोने के सिक्के नदी में फेंकता जाएगा, हम ही निकाल लेते हैं, क्या हर्ज है। तो कुछ लड़के नदी में कूद गए और उन्होंने नदी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जाकर के कुछ सोने के सिक्के ढूंढ लिए और बाहर आ गए और बाकी लोगों को दिखाने लगे कि ये देखो, हमें मिल गए सोने के सिक्के, ये तो ऐसी बाहर है, हम ही ले लेते हैं, हमारे ही कुछ काम आ जाएगा। बस फिर क्या था, बाकी लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी कोशिश करें, और देखते ही देखते जितने भी लोग नदी के किनारे पे खड़े थे सब एक एक करके नदी में कूदने लगे। नदी के नीचे हिस्से में गए और नीचे वाले हिस्से में कुछ कीचड़ था, वहाँ पे हाथों से ढूंढने लगे कि कहाँ है सोने के सिक्के। कुछ लोगों ने तो सोचा क्यों ना ऐसा करें कि टोकरी ले आते हैं और जो ये नीचे की मिट्टी है ना, इसी को ही उठा के बाहर निकालते हैं, उसी में निकल जाएंगे कुछ सोने के सिक्के। तो टोकरियों की टोकरियां आने लग गई और लोग नदी के नीचे वाले हिस्से से मिट्टी उठा उठा के बाहर की तरफ फेंकने लग गए। इसमें कुछ लोगों को सिक्के मिल रहे थे बट कुछ लोगों को नहीं मिल रहे थे। अब जिनको नहीं मिल रहे थे वो ढूंढने के लिए और कोशिश करने लगे और वो आदमी अपनी नाव पे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी थोड़ी दूर जा करके सोने के सिक्के को नदी में फेंकता जा रहा था और उसके पीछे लोग नदी में कूदते और मिट्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते। और ऐसा करते करते वो पूरा दिन निकल गया। अगले दिन जब वो आदमी वापस आया तो उसने देखा कि अरे, नदी के नीचे की जो मिट्टी थी वो सब बाहर आ गई है, जो किनारे हैं वो और ऊंचे होते गए हैं। उसने दूसरे दिन भी यही चीज करी। जितने भी उसके पास बचे हुए सिक्के थे वो वापस से नदी में आगे बढ़ता रहा और सिक्के को फेंकता रहा और उसके पीछे पीछे लोग कूदते रहे और लोगों ने नदी के निचले हिस्से से मिट्टी निकाल निकाल के किनारों पर पटकनी शुरू कर दी। और ये चीज 2 दिन तक होती रही। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने बोला, अजीब बेवकूफी है, हमने इसको दिए थे पैसे ताकि वो हमारी बाढ़ की समस्या को दूर करे और ये तो लोगों पे ऐसे ही लुटा रहा है, ये हो क्या रहा है। शाम को वो आदमी राजा से मिलने गया तो राजा ने बोला, बताओ तुमने ऐसा क्या किया है और सारे सोने के सिक्के तुमने लोगों में यूं ही बांट दिए, समस्या का क्या हुआ। उस आदमी ने बोला, महाराज 1 दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये समस्या कैसे सुलझ गई है। तीसरे दिन की सुबह जब राजा उस आदमी के साथ नदी के किनारे पर गया तो ये क्या, राजा ने देखा कि वो जो नदी है वो और गहरी हो गई है, उसके किनारे और ऊंचे हो गए हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी अब बाहर नहीं आ रहा है। दरअसल नदी के तल में इतनी मिट्टी जम गई थी कि नदी का स्तर ऊपर हो गया था, इसलिए वो पानी बार बार बाहर निकल जाता था। अब लोगों ने जो इतनी मिट्टी हटाई थी ना, तो हटाने के बाद गहरी हो गई और सारा पानी वापस अंदर चला गया। तो अब लगता नहीं था कि आसानी से बाढ़ आएगी। वैसे वो जगह आज भी मौजूद है। मालूम है, उस आदमी का नाम था सूर्या और उसके नाम पर उस जगह का नाम रखा गया सूर्यापुर। और आज हम उस जगह को कश्मीर में सोपोर के नाम से जानते हैं और वो बहुत ही सुंदर जगह है। तो इस तरह सूर्या ने बड़े ही समझदारी के साथ लोगों को अपने साथ लेकर के इतनी बड़ी समस्या को महज 2 दिन में ही हल कर दिया।